तर पिलामाने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को स्वागत मु जेमितिका कही रखी अपकमिंग एग्जाम जो ऑफिशियल रो अच्छी स्टेनोग्राफर ऑफिस असिस्टेंट एभलिया ट्रिपल एसएससी रो जो पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एवं जूनियर असिस्टेंट रो जो एग्जाम अच्छी ता रिलेटेड फुल्ली क्लास कोर्स नहीं आसीजी तो ये है फास्ट वीडियो कंप्यूटर एप्लिकेशन ऊपर फास्ट वीडियो आसीगला। तो ये थ्योरी सहित प्रथम आम थ्योरी पढ़ा कहीं थ्योरी क्लीयर हेले जाइए आप एमसीक्यू अटेंड करेंगे। तो थ्योरी ही फंडामेंटल थ्योरी क्लीयर करवा तापर आम कौन करवा ना एमसीक्यू डिस्कशन करवा सहित प्रीवियस ईयर रे जो क्वेश्चन सब आसीला एबे जो एग्जाम ऑलरेडी हो सारी रिसेंटली जो एग्जाम से जो क्वेश्चन आसला विषय डिस्कशन करवा। तो प्रथम थ्योरी ही क्लीयर कर चलवा प्रति सब्जेक्ट को सिलेबस वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस मु प्रिफरली करी पूरा जो सिलेबस रही इयाड़ सियाड़ बिना डिस्कशन करवानी ओनली सिलेबस रे जहाँ दिखाई से अनुसार डिस्कशन करवा। एवं एथिर पीडीएफ आपण दरकार हेले मो टेलीग्राम चैनल को जॉइन करंतु सेठारे आपनको पीडीएफ अवेलेबल हो जिवो। एवं जो माने नुआ अछंती जो पिला माने से माने मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु बेल नोटिफिकेशन को दबे दियंतु ऑन टाइम नोटिस पाइबा पाई। तो चलतु आज का थ्योरी क्लासेस रे कौन अच्छे आज का थ्योरी क्लास रे कौन पढ़िया देखिया। आज का जो थ्योरी क्लास रे हमें पढ़िया कौन फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो फंडामेंटल्स अच्छी तार दुईटा स्लाइड अच्छी आपन देखते तो फास्ट वीडियो। तो फंडामेंटल्स तार पढ़ीदेवा प्रथम फंडामेंटल क्लियर हेले तापर विंडोज पढ़िवा जमती माइक्रोसॉफ्ट रो सब गुड़ाक अच्छी पावर पॉइंट अच्छी वर्ड अच्छी एक्सेल अच्छी एसएस अच्छी ये सब गुड़ाक सिलेबस अच्छी ताको भी कवर करवा गोटे गोटे सब्जेक्ट कवर कर चलिए। तो आज का फंडामेंटल आज का स्लाइड्स जो पढ़वार अच्छी आम कौन फास्ट पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर इवोल्यूशन विषय पढ़ा। तापर सेकेंड पढ़ा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर डिवाइसेस फंक्शन ऑफ कंप्यूटर तापर सैंपल क्वेश्चन किसी सैंपल क्वेश्चन देखिदवा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स ऊपर। तो एथिरे जो फंडामेंटल्स आमे जतले कहि ना बेसिक फंडा बेसिक कंप्यूटर्स तो सेथिरे एई जिनिस ही आसे इवोल्यूशन जनरेशन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर डिवाइसेस एवं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो यही सब जिनिस जोटा कि फंडामेंटल रे ही आसे। तो याको गुटे गुटे करी पढ़िवा देखिवा लास्ट पर्यंत वीडियो जोड़ी रुहंतु। जोटा कि प्रथम आसिला व्हाट इज कंप्यूटर जो कंप्यूटर आम गोटे माने थिंग जिनिस को पढ़िया को जाऊ तो गोटे जिन जाना तो प्रथम से कौन बोली जानी दरकार कंप्यूटरटा कौन गोटे एन इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा एंड प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इनफॉरमेशन इज कंप्यूटर। तो ये सिंपल भाषा कहीदेला से मुझे सिंपल भाषा ही लिखी जोटा कि समस्त बुझा आसीज एटा गोटे इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस जोटा कि डाटा को एक्सेप्ट करे प्रोसेस करके यूजफुल इनफॉरमेशन कौन सी जरूरी मान दरकारी इनफॉरमेशन कन्वर्ट करके दिए ताकू ही आम कहू कौन ना कंप्यूटर। तो इन द 19th century ए रिन्यूड मैथमेटिशियन चार्ल्स बाबेज डेवलप्ड एंड partly built a Victorian era computer named the analytical engine। तो देखिए आपण मन को स्लाइड जो जो गुड़ा को बोल्ड लेटर रे लिखा अछि ऑलरेडी सेटा क्वेश्चन ही एगुड़ा को आसी जाती है सेटा इंपोर्टेंट रहइबो अपन सेटा मन रखिथिबे। तो एथिरे आप से कहूँ 19 शताब्दी रे जो जने रिनोड मैथमेटिशियन थिले से चार्ल्स बाबेज थिले सी डेवलप करथिले फास्ट कंप्यूटर और तार नाम देइथिले सेतले विक्टोरियन एरा टाइम रे नाम दिया जायतला एनालिटिकल इंजिन ता नाम भी मन रखिथिबे। तो चार्ल्स बाबेज होचे सेतमे फादर ऑफ कंप्यूटर हमें चार्ल्स बाबेज को हूँ कहू। तो एटा थिला कंप्यूटर ऊपर तापर देयर आर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दुईटा होची मेन कंपोनेंट रहिची कंप्यूटर रे सेटा कोन सेटा देखिदवा इनपुट और आउटपुट जोटा कि आम कौन सी जिनस इनपुट दबा सी प्रोसेस करके गोटे इनफॉरमेशन कन्वर्ट कर आउटपुट रे देखिबो आइदर विजुअल हो कि साउंड हो ग्राफिक्स हो जो भाई सिस्टम से आउटपुट दबो सेटा कहले आम आउटपुट। तो इनपुट आम कौन सी मीडियम रे दे पारे जेमति कीबोर्ड रे दउचे बा माउस रे दउचे से विषय पढ़िया सविशेष विवरणी देबी किंतु ता पूर्व फर्स्ट एटी ऑलरेडी बेसिक देखिबा कोन इनपुट कोन आ आउटपुट कोन। द डाटा वी एंटर इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट हमें जो डाटा एंटर करके दउचे सेटा को इनपुट ही कहा जाए। इनपुट बेसिकली आर रॉ फैक्ट्स फॉर व्हिच वी वांट द सिस्टम टू प्रोसेस एंड गिव अस एन आउटकम। तो इनपुटटा गोटे होची रॉ फैक्ट जोटा कि हमें चाहूचु कि ताको दबा को और से प्रोसेस करके मते किछि आउटकम दउ से हमें किछि जिनिस ताको देलु सपोज हम गोटे सिंपल थिंग कहबी जदि 2 + 6 दे देली तो तार माने ताको प्रोसेस करके कौन दब आइदर ऑलरेडी आम जमी आम ब्रेन
2 plus 6 that means 8 এটা আমি কারণ প্রথমରୁ ଶିଖିକି ଆସିଛେ addition subtraction multiplication divide ଏ ସବୁ ଆମେ ଜିନିଷ ଶିଖିଛେ ତ simple ଗୁଡ଼ା ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ number of coordinates ବଡ଼ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ସେତେବେଳେ calculator ଦରକାର ବା computer ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯୋଉ ଆମେ input ଦେଲୁ ତାର ଯୋଉ ରିଜଲ୍ଟଟା ଆସିବ ସେଇଟା ହଉଛି प्रोसेस करिवो कि कंप्यूटर करिवो तो आमे जहाँ ताकू दौजे सेटा ला इनपुट एवं ताठू जा नौजे सेटा होची आउटपुट लाइक द आउटपुट द आंसर दैट कम देखि मु कहली ना जो आंसर जो आपण जो इनपुट देथिले तार जो आंसर उत्तरटा आसिला सेटा होची आउटपुट आसिला जो रो डाटा आपण रिटर्न ले देथिले रो डाटा ताकू रिटर्न ले जो आंसर से दउची सेटा होची आउटपुट देखिया परवर्ती स्लाइड कोन अछि पुनी तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इवोल्यूशन कौन थिला द कंप्यूटर स्टार्टेड एज huge electronic device which took a large area for its installment and the mechanism was very complicated. Still then, with the time, those huge machines were converted into smaller versions of the device, starting with the monitor, then laptop, later on the invention of tablet. तो से जेतले को जेतले कंप्यूटर हमें प्रथम स्टार्ट करथिले सेतले कोन थिला ना गोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थिला किंतु बहुत बड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गोटे आपन जो रूम थिबो घरे पूरा रूम भलिया गोटे कंप्यूटर थिला ताको कौन करथिले ना ताको यूज करबा तार होचे मेकानिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिला इंस्टॉल करबा भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिला बाकी किंतु समय अनुसार कौन होला तार हे जो ह्यूज मेकानिज्म और ह्यूज मशीनरीज तो तार हीट अधिक होतला हीट जनरेशन जदी अधिक होतला तो से सब दिस धीरे धीरे आमे कोन करना कंपैक्ट कर चलले धीरे धीरे कम कर चलले जेहेतु जले कम कर चलले तो ता पर आमे छोटे छोटे जेंति आमे देखुची लैपटॉप पैमटॉप टैबलेट सब हाथ में आसीगला से सिस्टम गोटे कंप्यूटर जो कहला आम गोटे घर गोटे रूम भाया जिनस थाए जो पूरा टोटल रूम को कवर कर रखिए तेणु ताकू पोर्टेबल करवा तो दूर कथा माने कौटी नवा होचे बहुत मुश्किल काम था तो ये था कंप्यूटर इवोल्यूशन द फर्स्ट फुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1930 since then the development of computer and its related device has been unstoppable 1930 रे ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस होता तापर कौन होना एत पर्यंत कंप्यूटर जनरेशन एवं तार मॉडिफिकेशन मॉडर्नाइजेशन सब कौन होता डेभलप हो चलती से कंप्यूटर तार जो मैन्युफैक्चरिंग केबे भी बंद होना तो कंप्यूटर्स आर नथिंग बट एन एडवांस वर्जन ऑफ अबाकस व्हिच डेट्स बैक टू ऑलमोस्ट 5000 इयर्स तो एटी जे गोटे कथा कहले कंप्यूटर जोटा कि किसी नहीं गोटे एडवांस वर्जन ऑफ अबाकस गोटे अबाकस कौन अबाकस गोटे आम जो कैलकुलेटर जो आम बेबी जो कैलकुलेटर यूज करते हूँ 5000 वर्ष पूर्व ही यूज करा बट दैट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस केवल कैलकुलेशन कर आम जो भी डाटा इनपुट करवा से कैलकुलेट करके दब अबाकस जो सिस्टम अबाकस से मैनुअल सिस्टम करते बट दिस इज द एडवांस एंड डिजिटलाइज सिस्टम तो अबाकस ही कंप्यूटर एडवांस जो अबाकस एडवांस वर्जन होची कंप्यूटर तो नेक्स्ट देखिबा कोन अछि नेक्स्ट अछि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देयर आर टोटल ऑफ 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विथ each generation something new was discovered to improvise the function and the use of computers important रहिबो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इधर क्वेश्चंस आसी थाए तार डेट पचार दिए कौन जनरेशन कौन थिला तो इंडिविजुअली सब जनरेशन को पढ़िबा तो ता पूर्व जे कहला कंप्यूटर जले जेबेठु तैयारी छै सेबेठु 5 जनरेशन अभी तक टिल नाउ तक हो जाइछि तो फर्स्ट जनरेशन ले कौन हेतिला फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब यूज करा हेतिला और 1940 रु 1956 एटी गोटे कथा कहि कि ये जो ईयर जो टर्म टा अछि 1940 टू 56 दैट इज someone said that is 1940 to 1953 तो समस्त कन्वर्सेशन अलग अच्छी कि मुझे बहुत गुड़ाक डिस्कस करके देखला डाटा मिली आपको इनपुट देती बेसिकली आपड़ यही रेंज भितर थे ऑप्शन को क्विक करके आसवे तो 1946 टू 1956 है फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर आसीगला से 1956 1963 एवं थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट जोटा कि आईसी आसीगला जोटा कि 1964 रु 1971 मसीहा पर्यंत और फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर 1972 रु 2010 मध्य यूज होता एबे आम कौ जेनेरेशन अच्छु एबे फिफ्थ जेनेरेशन जोटा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोटा कि एआई मध्य कहुए जोटा कि 2010 रु टिल नाउ तक चलती फिफ्थ जेनेरेशन तो ये थिला पांचटी जेनेरेशन या विषय इंडिविजुअली चर्चा करवा देखिए कौन अच्छी फर्स्ट जेनेरेशन जोटा कि वैक्यूम ट्यूब यूज होता 1944 रु 1956 मसीहा मध्य फर्स्ट जेनेरेशन को व्यवहार कराइला वैक्यूम ट्यूब यूज होता द जेनेरेशन कंप्यूटर रिलायड ऑन मशीन लैंग्वेज द लैंग्वेज ऑफ जीरो एंड वन
तो कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज सेतले बुझुतला एवं मशीन लैंग्वेज कोन जीरो एवं वन, जीरो एवं वन एबे भी से बाइनरी कोड ताको हमें कहू बाइनरी कोड ही बुझे। तो मशीन लैंग्वेज जेतले फर्स्ट जनरेशन के हेतला सी होजी केवल सॉरी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के हेतला मशीन लैंग्वेज ही बुझुतला एवं सेतले कोन होउतला एंड यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज ए कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी। तार मेमोरी स्टोरेज पाई हमें वैक्यूम ट्यूब यूज करता है। There are huge in size and occupied almost a room size area to fit in। तो से वैक्यूम ट्यूब गुड़ाक कौन था ना तार साइज बहुत बड़ बड़ थाए तेणु ताकू रखिए ପାଇଁ गोटे रूम यूज करा था टोटली गोटे रूम रे ही फिट हो जाता है। So that's why they are saying that computer is a very huge in first generation। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ कंप्यूटर था। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन कौन स्पेसिफिकेशन थिला तार सेटा देखिदबा कहीं एटा इंपोर्टेंट होबो। एइठी ही क्वेश्चन पचरा जाए एथिरे कौन कौन थिला कौन कौन तार रिलेट करिक जिनस थिला फर्स्ट जनरेशन। तो सेटा को आपन माने भलो के देखियो तो पिला माने द प्राइस ऑफ मैनेजिंग दिस कंप्यूटर्स आर वेरी हाई। सेतले प्राइस तार हाई थिला तार मैनेजमेंट करिवा तार मेंटेनेंस करिवा पे बहुत खर्च होउतला। दे आर वेरी ह्यूज and they were not capable of multitasking। माने रखिथिबे एटा मल्टीटास्किंग करिया पई यूज हेई पार नथिला। ओनली वन टास्क कुड बी परफॉर्म एट ए टाइम। एकाथरे केवल गोटे ही टास्क परफॉर्म करि होतला। देयर वाज नो यूज ऑफ मॉनिटर्स। सेतेले हमें मॉनिटर ही यूज कर नथिले। द आउटपुट वाज डायरेक्टली गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट। तो फास्ट आपण मने रखि थांतु केबे भी फास्ट जेतले फास्ट जनरेशन रे मॉनिटर यूज हो नथिला। जेतेबेले भी हमें इनपुट दउथाय तार आउटपुट ओनली प्रिंटेड मीडिया रे ही आसुतला केवल प्रिंट ही आसुतला। And the electricity consumption was very high because vacuum tubes are used there। so electricity बहुत मात्रा रे कंज्यूम होतला। ये थला फर्स्ट जनरेशन लो पूरा टोटल जो कि रिलेटेड न्यूज मतलब रिलेटेड पॉइंट्स एवं यार एग्जांपल्स देखे दबा कोन एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर जो थिला डेवलप इन द फर्स्ट जनरेशन। एटा मन रखिथिबे इंपोर्टेंट रहिबो। फुल फॉर्म सहित याको मु लिखि देछि फुल फॉर्म सहित आपण देखि देछि ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDSAC इलेक्ट्रॉनिक्स डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDVAC जोटा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये थिला पांचटा जो सॉरी चारटा जोटा कि एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। एटा मन रखिथिबे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट देखिदबा कोन अछि नेक्स्ट होछि सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर। तो 1956 1963 रे हमें कोन कलु ना सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर को व्यवहार कलु। तो हेता ट्रांजिस्टर यूज सेकंड जनरेशन रे ट्रांजिस्टर को यूज करले। द फर्स्ट एवर ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड इन 1947 1947 रे ही फर्स्ट जोटा कि ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड हेतला बट कुड नेवर बी यूज इन द कंप्यूटर अंटिल 1950 1950 पर्यंत मध्ये याको कंप्यूटर रे व्यवहार हेई पाइ नथला। तो सेकंड जनरेशन रे कोन कोन पॉइंट्स रही देखिदबा। द स्पीड ऑफ द ट्रांजिस्टर डिसाइडेड द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। तो ये फास्ट मन रखिथिबे जोटा कि ट्रांजिस्टर स्पीड टा कंप्यूटर स्पीड को ही रिकॉग्नाइज करता है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर रे। इट वाज लेस एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट जनरेशन। एक्सपेंसिव तो थिला बट फर्स्ट जनरेशन कंपैरिजन ले कम थिला। तो द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हैड आल्सो रिड्यूस्ड विथ द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जेहेतु यूज करा गला तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मध्ये तो टिके लो हो गला। देयर वाज नो चेंज इन द आउटपुट एज इट वाज स्टिल रिसीव्ड थ्रू ए प्रिंट आउट। तो एथिरे किंतु आउटपुट रो किछि चेंजेस होतला सेरी भी मॉनिटर यूज होतला से भी प्रिंटेड एडवाइस रे हमकु आउटपुट होतला तेनु ओनली प्रिंट आउट होतला। फॉर मशीन लैंग्वेज देयर वाज चेंज टू ए असेंबली लैंग्वेज इन कंप्यूटर। दस नाउ कंप्यूटर कुड अंडरस्टैंड वर्ड। तो सेतले कोन थिला ना 01 ओनली कोड लैंग्वेज बुझला दैट इज मशीन लैंग्वेज थिला। बाकी किंतु सेकंड जनरेशन थिला इंपोर्टेंट हो असेंबली लैंग्वेज यूज होला सेतले से कोन ना वर्ड को बुझि परला। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर यूज सेतले हाई लेवल एच जोटा कि आपण एसएम जैसे लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज पढ़िबा। तो लो लेवल लैंग्वेज जोटा चल जियो मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज रा सिला आपण मनकर कोटा होची असेंबली लैंग्वेज। तो परवर्ती देखिदबा एथिरा आ कोन होची टू सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस फेज इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ Fortran फॉर्मूला ट्रांसलेशन एंड COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज व्हिच इज डेवलप्ड फॉर बिजनेस। तो सही टाइम रे दुईटा होची इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंट जोटा डेवलप हेतला सेटा होची Fortran एवं COBOL। यार फुल फॉर्म देखि नियंतु आ एटा इंपोर्टेंट रहिबो पचरे Fortran कोन आ COBOL को। Fortran होची फार्मूला ट्रांसलेशन COBOL होची कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ए दुईटा होची बिजनेस ओरिएंटेड पई ए दुईटा लैंग्वेज जोटा कि सेतले डेवलप कर जायतला।
तो एग्जांपल्स ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रही जो कौन IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवाक 1108 ये रहीगला सेकेंड जेनेरेशन कंप्यूटर एग्जांपल्स एग्जांपल्स रो भी क्वेश्चन आसी थाए तो याको भी मन रखिथिबे कोन को बेसिकली सब गुडा मन रखिया दरकार नहीं बट बाकी किंतु जेतिको मु लिखि छि सेतिको मन रखिया दरकार किंतु यार बहुत गुडा को एग्जांपल्स अछि जोंटा कि हम यूजुअली नौ नाही तो परवर्ती देखिबा स्लाइड कोन छि थर्ड जेनेरेशन आसीगला आईसी इंटीग्रेटेड चिप आसीगला जोटा कि 1964 रु 1971 मध्य थिला द फेज व्हेन द यूज ऑफ कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स हैज स्टार्टेड फॉर द इनपुट एंड आउटपुट एंड मन रखंतु फास्ट सेकंड रे आपण कि होची आउटपुट पई मॉनिटर यूज करनथिले बा इनपुट पई कीबोर्ड यूज करनथिले बट हियर थर्ड जनरेशन कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स आर यूज स्टार्टिंग हे गला तो इनपुट देले कीबोर्ड रे आउटपुट असला कोन मॉनिटर रे द ट्रांजिस्टर हैड बीन रिड्यूस्ड इन साइज और प्लेस इन सिलिकॉन चिप तो वहाँ सेटले कोन हला ट्रांजिस्टर जगह रे कोन नै गला इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं गला जोटा कि सिलिकॉन चिप में मतलब कह जाए सेटा एटे मन देखियो सिलिकॉन चिप आईसी जोटा कि सिलिकॉन ही तयारी होता है तो नेक्स्ट देख दबा दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर सी आहुरी कोन कला कंप्यूटर स्पीड को आहुरी स्पीड बढ़े देला तो नेक्स्ट देख दबा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर रो पॉइंट्स कोन होई जिवो द इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर यूज्ड वेयर स्मॉल सर्किट्स कुड वर्क एज एफिशिएंटली एज द लार्जर ones तो स्मॉल सर्किट रे कोन होला ना बहुत बड़ बड़ काम हेई पाला इंटीग्रेटेड सर्किट द्वारा मल्टीटास्किंग कुड बी दुईटा फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन मल्टीटास्किंग होई पार नथला तेनु थर्ड जनरेशन मल्टीटास्किंग कैन बी डन इन द कंप्यूटर डेवलप्ड ड्यूरिंग थर्ड जनरेशन and the function of the computer was based on the memory of the monitor तो कंप्यूटर जो फंक्शन थिला से होची मेमोरी सेतिला हमें इंक्लूड करलो मेमोरी होची मॉनिटर मेमोरी ऊपर बेस करी होतला तो एग्जांपल कोन रही गला थर्ड जनरेशन रो PDP 8 IBM 360 ICL 2900 ये रही गला आपण मनकर एग्जांपल्स रही जिवो ताहरा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से थर्ड जनरेशन रे IC यूज होतला इंटीग्रेटेड सर्किट नेक्स्ट देखिबा कोन अछि नेक्स्ट आसिला फोर्थ जनरेशन रे माइक्रो प्रोसेसर आपण मनकर व्यवहार हे गला माइक्रो प्रोसेसर 1972 रु 2010 मध्ये माइक्रो प्रोसेसर यूज होला सेटा को हमें फोर्थ generation बोली कहू the maximum development were done during this time phase of technology has advanced manifold by this time millions of transistors could be placed on the silicon surface तो ସେତିକି ବେଳେ କଣ ନା ବହୁତ ଗୁଡାକ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ ର ସବୁଠାରୁ ବେସିକାଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେତିକି ଟାଇମ ରେ ଆଉ ବାଇ ଦିସ୍ ଟାଇମ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ଟ୍ରାንଜିଷ୍ଟର କୁଡ୍ ବି ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ସିଲିକନ सर्किट ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ବହୁତ ଗୁଡାକ ଟ୍ରାንଜିଷ୍ଟର କୁ ଗୋଟେ ସିଲିକନ सर्किट ରେ କନଭର୍ଟେଡ୍ କରିକି ରଖି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉ ତାର की पॉइंट से कौन हो द फास्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 चिप वाज डिस्कवर्ड बाय द टेड हॉब टेड हॉब जो कि फास्ट होची आईसी जो आपनकर माइक्रो प्रोसेसर होची डेवलप करथिले एंड वाज मेड कमर्शियली अवेलेबल इन 1971 तो 1971 रे याकू कोन करा गला कमर्शियली अवेलेबल कर दिया गला कि आपन माने व्यवहार करि परिबे द लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर दिस लेड टू कोन कला ना ए आपन को कंप्यूटर जोटा कि पर्सनली यूज करिया पई प्रोवाइड कर दिया गला द जनरेशन showed revised version of computers being introduced in the form of laptops and tablets सेही टाइम रे हम फोर्थ जनरेशन ले टैबलेट एवं लैपटॉप व्यवहार करि देलु कारणो घर को हमें कंप्यूटर नहीं आसले जोटा कि कंप्यूटर ऑलरेडी कमर्शियल यूज पई कौन सी जगह स्पेशली कौन कंट्री रे नथिला तो बहुत स्पेशली कंट्री रे सेटा पहुंची पार नथिला बट एबे कोन हला कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कोन ना समस्त पाखरे अवेलेबल हे पड़ला जेमिति के लैपटॉप हो गला टैबलेट हो गला तो तेणु कंपैक्ट साइज आसीगला तेणु समस्त पाखे कंप्यूटर अवेलेबल होगा तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस फेज तो से टाइम रे कौन है ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज व्यवहार करा गला स्पीड ऑफ मेमोरी एंड स्टोरेज हैड also improved in the computers of this generation तो यही generation रे कंप्यूटर स्पीड मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी ये सब कौन करा गला ना इंक्रीज हो गला तो एग्जांपल कौन होइला एप्पल सेकंड द फर्स्ट IBM कंप्यूटर स्टार 1000 ये सब थिला मतलब फोर्थ जनरेशन रो एग्जांपल तो लास्ट एंड फोर्थ जनरेशन फाइव जनरेशन पढ़ी दबा कोन अछि फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2010 रु टिल डेट नाउ द टिल डेट फिफ्थ जनरेशन ही चलछि हमर द करंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर व्हिच हैव made our lives easier and more convenient is all a part of the fifth generation the computer
तो ये फिफ्थ जनरेशन कौन गला ना एआई बेस थिला तेणु आपण हमर कौन कला ना दिन दैनिक जीवन शैली को से आउरी इजी करदेला मोर कन्वीनियंट करदेला सेटा केमती कला देखिदबा तार कौन कौन पॉइंट्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जमती गला जमती एबे फोटो होत आपण फेस रिकॉग्निशन जमती आधार ऑथेंटिकेशन बार कोड ये सब कौन होला ना एआई बेस्ड हे गला तो जमती आपनकर रेटिना को आपण स्कैन कर देउची आपनको आखिर आई स्कैन करके पासवर्ड लॉक करतन दैट्स व्हाई फॉर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर so artificial intelligence is being used in devices currently which has enabled millions of on tasks to be completed within the second on a device. तो within a second सब कौन सी भी डिवाइस अपन देखो ना ଏବେ ମତେ ଦେଖ 2 GB RAM 4 GB RAM 8 GB RAM तो କାମ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ହଉଛି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖୁନ ଆପଣ କିଛି ବି ଇନପୁଟ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ଫଟକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ମିଳିଯାଉଛି तो advancement of in the functioning of laptops palmtops ଏବେ ଆସିଗଲା କଣ ନା ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଗଲା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟପ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାପୁଲିରେ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ନେଇକି ଆସିକି ରଖିଦେଲା ସେ ଅଦର ରୋବୋଟିକ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ଏବେ started being used to reduce human labor तो human labor को कम करने ପାଇଁ ନା ଆମେ robotics यूज କରିଦେଲୁ कौन से रेस्टोरेंट रे ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମରି ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯେମିତି ରୋବଟ ୟୁଜ ହଉଛି ତାର ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ତ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା तो ये थिला कौन कॉस्ट इफेक्टिव फास्टर कंज्यूम लेजर इलेक्ट्रिसिटी एंड इजिली पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज तो इजिली पोर्टेबल आप जो भी चले नहीं पारे कार रे अपन जोड़े जाऊ पिकनिक फ्लाइट रे बा ट्रेन रे कोठी मूव करते तो अपन ए कंप्यूटर को लेके जाई परिबे ये थिला अपन को जेनरेशन ऑफ द कंप्यूटर तो मु एठारे कहिबा कि गुटे कथा फर्स्ट सेकंड थर्ड दिस इज द इंपोर्टेंट जेनरेशन काहे कि ना एई तीनटा जेनरेशन लो टोटली क्वेश्चन प्राइस आसे तो आपण माने एई तीनटा जेनरेशन को माने भलो के टिके पढ़े नेबे नेक्स्ट फोर्थ जेनरेशन तो बहुत चेंजेस होइला बट ता ऊपर एते क्वेश्चन आसे नहीं फोर्थ जेनरेशन बाकी ओनली टाइम टाको मन रखिदेबे टाइम पीरियड मन रखिदेबे एवं सेति बेले कोन कोन यूज होइला सेटा मन रखिदेबे बट फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट जेनरेशन ऑफ बेसिक कंप्यूटर तो नेक्स्ट देखिदेबा नेक्स्ट कोन अछि नेक्स्ट आसला टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कोन होला देयर आर मेजरली फोर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर व्हिच हैज बीन डिस्क्राइब्ड तो चारटा प्रकार जोटा कि मेजर कंप्यूटर्स अछि ता ऊपर डिस्कशन करछि एठी तो देखिदेबा कोन चारटा सुपर कंप्यूटर फर्स्ट आसेला सुपर कंप्यूटर कहा को जे दैट कंप्यूटर व्हिच आर यूज्ड टू प्रोसेस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एट वंस और कॉल्ड सुपर कंप्यूटर तो ह्यूज अमाउंट रो जो डाटा को से एका थरे ही कोन करे ना प्रोसेस कर दिए ताको कोनते हमें सुपर कंप्यूटर्स दे आर मोस्टली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ऑपरेशन वेयर द प्रोसेसिंग इज कॉम्प्लेक्स बहुत डिफिकल्ट जोटा प्रोसेसिंग थाए ସେଇଟା ହଉଛି ସାଇंटिफिक ଆଉ इंजीनियरिंग सेक्शन रे सब को यूज करा जाए दैट इज सुपर कंप्यूटर दे आर एक्सपेंसिव कॉम्प्लिकेटेड टू वर्क ये को बहुत कौन ना बहुत एक्सपेंसिव आउ एवं कॉम्प्लिकेटेड टू वर्क ना इंडिविजुअली कोई किए या ऊपर काम करि परिबो नै फॉर एग्जांपल द कंप्यूटर यूज्ड बाय नासा टू लॉन्च स्पेस शटल तो या स्पेस लॉन्चर स्पेस शटल यूज कर जाए तो नासा या व्यवहार करे इंडिया रे कौन अच्छी परम इज द सुपर कंप्यूटर या कौन रखाई पुणे रे रखाई या भी मन रखिए क्वेश्चन पचरा जाए एथरे तो नेक्स्ट आसिला मेनफ्रेम कंप्यूटर कौन अछि computer designed to be used in large firms and organizations where a lot of people have to work on the same database are called mainframe computers तो सेम डेटाबेस रे कोन ना सब गुटे और ये सब गुटे ना बैंक रे यूज हो जेमते कि मोर निजर अकाउंट अछि बट सेही डेटाबेस रे समस्त काम करूछन से तो गुटे इंडिविजुअल डेटाबेस रे बा गुटे इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर रे बहुत लोक बहुत ऑर्गेनाइजेशन काम करते दैट इन मेन फ्रेम कंप्यूटर गुटे डेटाबेस बट गुटे फ्रेम ही हम काम करते तेणु ताकू कहे मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड ये दे आर आल्सो इक्वली एक्सपेंसिव एंड सुपर कंप्यूटर्स एज सुपर एंड द फास्टेस्ट वर्किंग कंप्यूटर्स एट प्रेजेंट तो ये ही सबुठु अधिक काम हुए और फास्टेस्ट काम हुए बैंक रे केवल यूज हुए कंप्यूटर गुड़ा तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जोटा कि बैंक रे आमे यूज करछु सुपर कंप्यूटर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ऑपरेशंस रे यूज होती तो परवर्ती देखिबा कोन अछि परवर्ती आसिला वर्क स्टेशन तो वर्क स्टेशन क्या होना आसिला यूजुअली ए सिंगल यूजर सिस्टम इज कॉल्ड ए वर्क स्टेशन गोटे सिंगल यूजर सिस्टम जोटा कि हमें वर्क स्टेशन को जोटे द रैम फॉर सच सिस्टम इज मोर एंड द प्रोसेसर इज क्वाइट फास्ट यार रैम बहुत अधिक था एवं प्रोसेसर बहुत फास्ट क्विक काम करे दे आर मोस्टली यूज इन द इंडिविजुअल एंड कैन बी इन द मल्टीपर्पज ये सब कौन कहते हैं कैफे आफे जोटा गेमिंग फेमिंग यूज करती एवं कौन सी सेमती संस्था अच्छी बट छोटे छोटे संस्था जोटे कि क्विक काम हुए सर्विस सेंटर कह दिंतु
कौन सी प्रकार इंटरनेट कैफे हो गला से गुड़ा आम वर्क स्टेशन जोड़ा कि कंप्यूटर व्यवहार करूँ। माइक्रो कंप्यूटर कौन अच्छी डिजाइन फॉर पर्सनल यूज ओनली ये आसीगला आप घरे आणिक रखिथिबा कंप्यूटर जोंटे कि लैपटॉप हो पारे डेस्कटॉप हो पारे फोन या फिर टैबलेट पैमटॉप ये सब हो गला तार एग्जांपल जोटा कहूँ माइक्रो कंप्यूटर मन रखिथिबे। तो दैट इज पर्सनल यूज तो स्टोरेज डाटा पर्सनल था इनपुट आउटपुट आपन जहाँ भी देबे सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट अच्छी तो ये सब आपन को निज भितर था। तो दैट इज द माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिदबा कौन अच्छी एक कंप्यूटर डिवाइसेस जैसे कहते कि जनरेशन गला तो टाइप्स अभी कंप्यूटर डिवाइसेस देखिबा कौन अच्छी कंप्यूटर डिवाइसेस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ी देले एबे कंप्यूटर डिवाइसेस रे कौन आसीला इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस स्टोरेज एवं प्रोसेसिंग ये देखो ये जमी हायरार्की रे अच्छे से भाई ही आप लिखे बेले बेले यार क्वेश्चन पचारि दिए इनपुट आउटपुट स्टोरेज एवं पुणी प्रोसेसिंग तो प्रोसेस डिवाइसिंग कौन कौन देखिदबा इनपुट रे आपण आसीला कीबोर्ड माउस माइक्रोफोन टच स्क्रीन लाइट पेन वेब कैमेरा ये सब आसीला इनपुट रे एवं आउटपुट रे आसीला मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर सीडी डीवीडी ये सब आसीगला आपणकर आउटपुट डिवाइसेस एवं स्टोरेज कौन हुए जमती फ्लैश मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क लोकल डिस्क मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क ये सब आसीगला आपणकर स्टोरेज डिवाइसेस एवं प्रोसेसिंग डिवाइस मदरबोर्ड प्रोसेसर रैंडम एसेसरी जोटा कि आम रैम कहू रीड ओनली एसेसरी जोटा कि रोम कहू आरओएम एवं स्विच मोड पावर सिस्टम जोटा कि एसएमपीएस कहू जोटा कि प्रोसेसिंग डिवाइस ये सब थिला होची कौन कंप्यूटर रो डिवाइसेस या मध्य आलोचना करवा एमसीक्यू रे ही भी बढ़िया कौन कौन एमसीक्यू या भीतर पचरा जाए तो आपको आप स्क्रीनशॉट करके आप रखी पारे। तो परवर्ती क्वेश्चन लिखिदेवा कौन अच्छी परवर्ती स्लाइड रे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर केमता फंक्शन करे तार फंक्शन कौन थाए देखिदेवा लेंथी कैलकुलेशन व्हिच may take hours to be completed manually can now be done within second बहुत लेंथी कैलकुलेशन कौन कौन कि ना कंप्यूटर दे दो ओनली विदिन सेकेंड रे से कौन कौन सॉल्व करके दे देबो एमती सी सी प्लस रे देखिए बहुत गुड़ाक टेबल अच्छी तार एवरेज गाड़ियार अच्छी एक्सेल सीट रे आम एमएस एक्सेल सीट रे देखिदेवा से गुड़ाक तो ये बहुत क्विकली काम करे तो इजी टू यूज एंड कॉस्ट इफेक्टिव बहुत बहुत इजीली यूज हो पार आपन जब सीखी जाइए कंप्यूटर तो इजी टू यूज एवं कॉस्ट इफेक्टिव थाए पीपल कैन बाय देम एट रिजनेबल प्राइस तो बहुत कम दाम रे मिल जाउची कंप्यूटर मार्केट रे रिड्यूस मैनुअल लेबर तो मैनुअली जो काम होउची ताकू जेंदा खाता पत्र रे काम होती एबे कोन कोन पॉकेट पॉकेट डायरी कर दउचंती तो उधार खाता एभली सिस्टम रे कोन ना पूरा डिटेल्स ताका पाखरे अब खाता मेंटेन करिया को हो नै तो रिड्यूस मैनुअल लेबर हो गला मेड स्टोरिंग इनफॉरमेशन इजियर एंड मोर कन्वीनियंट तो आप जो डाटा को कौन ना पेन ड्राइव रखिले पॉकेट पूरे रखी देछनी बाकी आप ड्राइव रे स्टोर करके रखी पारिबे तो ये सब जिनस आपन स्टोरिंग पाई इनफॉरमेशन आपन डाटा लॉस होबार चांसेस मध्य कम हो जाए काहे ना एथरे चोरी होबार बहुत कम चांसेस थाए तो years of data can be saved in the form of data in computer without fear of losing it जोटा कहली there can be no question over its accuracy if the input has been given correctly अब यदि अपन माने ताको करेक्ट इनफॉरमेशन देखि से तने 100% राइट इनपुट आउटपुट जे दबो तो एथरे एक्यूरेसी ऊपर कौन सी प्रकार क्वेश्चन आता है अगर इनपुट अपन मान करो ठीक अछि तो ये थिला आज का जो पूरा टोटली बेसिक कंप्यूटर रो मोटे के फंडा क्लियर करियो चाहिथिली तो आशा करी फंडा क्लियर हेइथबो नेक्स्ट स्लाइड रे आउ जो सब्जेक्ट अछि ता विषय भी चर्चा करिवा तो ता पूर्वरु किसी क्वेश्चन आज का स्लाइड ऊपर चर्चा कर दबा देखिबा कौन कौन क्वेश्चन अछि which of these is not an example of fast generation computer तो ये मान को जो कोनटा गोटे फास्ट जनरेशन कंप्यूटर रो एग्जांपल नुहे एनियाक भी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर जोटा कि पीडीपी 8 या फिर एडस्ट्रक तो यार उत्तर कौन है जो उत्तर है जो सी जोटा कि पीडीपी 8 कंप्यूटर जोटा कि फास्ट जनरेशन कंप्यूटर नुहे ये होची थर्ड जनरेशन कंप्यूटर परवर्ती देखिबा कौन अछि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर कहा कुआ जाए ए जेम्स गोजलिंग या फिर बी चार्ल्स बाबेज सी डेनिस रिची या फिर डी बंजारे स्टार्सटोरप तो यार उत्तर आपण मानकर चार्ल्स बाबेज मोटर फास्ट रे पढैथिले फादर ऑफ कंप्यूटर जोटा कि चार्ल्स बाबेज हिजवे जोटा कि एनालिटिकल इंजन कहा जाए 1930 रे कर इन्वेंशन आसीथिला नेक्स्ट देखिदा कोन अछि who which of this is not an example of micro computer माइक्रो मु कहथिली ना माइक्रोमीटर कौन कौन आसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन आसे सुपर कंप्यूटर कौन कौन आसे तो ये सब देखिदेबे मिनी कंप्यूटर कौन आसे तो एटा कोउटा ए मान कहथिलु कोउटा जोटा कि माइक्रो कंप्यूटर नहीं ए पर्सनल कंप्यूटर बी लैंड
सी लैपटॉप या फिर डी टैबलेट तो कौन हो लैपटॉप या लैन लैन हो लैन गोटे हूँ लोकल एरिया नेटवर्क सिस्टम को लैन आम को तो लैन टा जोटा कि गोटे माइक्रो कंप्यूटर रे जीव ना बाकी पर्सनाली यूज कर जोटा सब गुड़ाक पर्सनाल पीसी गला लैपटॉप हो गला टैबलेट हो गला ये सब माइक्रो कंप्यूटर जीव नेक्स्ट देखीदबा व्हिच ऑफ दिस वाज इंट्रोड्यूस इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर मान को कोनटा सेकंड जनरेशन यूज होइतला ए माइक्रो प्रोसेसर बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सी इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर डी ट्रांजिस्टर आपण मान को उत्तर हो ट्रांजिस्टर हम यूज करथलो फर्स्ट सेकंड जनरेशन कंप्यूटर रे फर्स्ट जनरेशन रे वैक्यूम ट्यूब तो नेक्स्ट देखीदबा कोन अछि नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड सैंपल क्वेश्चन विथ नेम द स्टोरेज डिवाइस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन एमन को कोनटा उठे स्टोरेज डिवाइस मॉनिटर सीपीयू मैग्नेटिक डिस्क या फिर रैम तो आपण मानकर उत्तर जो कि मैग्नेटिक डिस्क हो जोटा कि गोटे होची स्टोरेज डिवाइस तो ये थिला आजिकार पूरा टोटली बेसिक फंडा पर गोटे फर्स्ट क्लास तो मो सहित जोड़ी की रुहतु नेक्स्ट रीजनिंग टू नहीं मैथमेटिक्स जनरल नॉलेज एवं करेंट अफेयर सब गुड़ाक क्वेश्चन नहीं आसबि सब गुड़ाक स्लाइड आसो आपन धीरे धीरे